यूपी में नेट की परीक्षा के दौरान नकल कराने की कोशिश का यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया है। मेरठ में एनईटी के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ ने आज परीक्षा के दौरान ही छापेमारी की। ये न्यूज़ तो आपने अब तक सुन ही ली होगी और उस न्यूज़ को सुनने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे ऐसे जो लिंक शेयर किए गए और उसके साथ साथ ये बहुत सारे लोगों ने और भी ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे अपडेट दिए कि हाँ, सुभारती यूनिवर्सिटी में एग्जाम में नकल की गई है और उसके बाद यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो अब इन सभी चीज़ों का यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस पर क्या असर होने वाला है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हम कुछ और भाई बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का एक है कि अभी लास्ट में जिन्होंने ईयरली मोड पर एग्जाम दिया था, यानी जिनका लास्ट ईयर था, जो ईयरली मोड पर यूनिवर्सिटी में पहले एग्जाम होते थे, तो उन लोगों का एक क्वेरी थी कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और अगर किसी का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो अपने सेंटर के पास जाकर कांटेक्ट कीजिए, वो रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। बात करते हैं मार्कशीट का, जो इशू लगातार चलता आ रहा है। तो अभी ये है कि कांवड़ यात्रा की वजह से अभी थोड़ा सा कुरियर वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, ये है 3 या 4 तारीख के बाद उसका अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आपकी मार्कशीट कब तक आ जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं ये कि जिनका अभी रिसेंटली जुलाई में एग्जाम जो अभी चल ही रहे हैं, जो कि 5 अगस्त को खत्म होंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा ये इंक्वायरी होने लगी है। और जबकि ये है कि अभी तो एग्जाम भी खत्म नहीं हुए, तो अभी रिजल्ट की बात भी हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसका भी रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर तक आराम से आ जाएगा। अब बात करते हैं ये कि आपने अभी भी असाइनमेंट जो है सबमिट नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग आज भी हमारे पर कॉल करके मैसेज करके ये पूछते हैं कि असाइनमेंट अभी सबमिट करवा दें, लास्ट डेट क्या है। तो असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है 15 जुलाई तक आप लोगों को सबमिट करना था। अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है तो इसमें लास्ट डेट का कोई चक्कर नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिए। और अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको सबमिट करवा दीजिए। अब बात करते हैं ये जो यूनिवर्सिटी की ये हो रही है कि हाँ, यहाँ पर एग्जाम में नकल हुई है, और उस चीज़ से डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर रेगुलर स्टूडेंट की भी हम बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ रहे हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन पे कर रहे हैं, उन दोनों पे ही क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एग्जाम हुआ था, अगर आपने उसके बारे में डीपली पढ़ा हो तो वहाँ पर क्लियर है कि CISR नेट एग्जाम जो हर साल होता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम सेंटर दिया गया था, जिसको कि NTA करवाता है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और NTA का अभी आपने पहले भी सुना होगा, बिहार में बहुत ज़्यादा हुआ था कि एक सेंटर पर नकल हुई है। यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हाँ, वहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटी का स्टाफ उससे मिला हुआ था, जैसे कि अरुण कुमार है, विनीत है और एक और थे, जिनका ये था कि मिली जुली भगत के साथ। और उन्होंने जो इसको यूज़ किया था ये था कि हाँ, IP उनकी शेयर की गई थी स्टूडेंट की 50,000 रुपये पर स्टूडेंट नेट एग्जाम को नकल करवाने के लिए स्टूडेंट से लिया गया था। और ये सब होकर वहाँ पर इसका जब STF को पता लगा, STF मतलब स्पेशल टास्क फोर्स यूपी STF, उनको जब पता लगा उन्होंने वहाँ पर छापा मारा और जितने भी लोग थे ऐसे जो इस काम को कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये सारा का सारा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो CISR नेट एग्जाम करवाती है, उसमें गड़बड़ हुई थी, जिसमें कि कुछ लोग हरियाणा से थे जिनको उनकी मिली भगत में शामिल थे, और कोई एक बाहर था जो बंदा उनके सबके एग्जाम को उनकी IP ट्रेस करके उनको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा था। अब इसका रेगुलर स्टूडेंट, अगर मैं रेगुलर सुभारती यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहा हूँ या फिर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? तो इस पर इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ना ही यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि हाँ, यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये है कि उसके बाद यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए परमानेंट क्लोज कर दिया जाता है कि वहाँ पर ये सेंटर नहीं होगा जहाँ पर नकल होती है। लेकिन इस चीज़ का उन लोगों पर जो यहाँ पर कोई भी अपना कोर्स कर रहे हैं डिस्टेंस से या रेगुलर से, वहाँ उन लोगों पर कोई फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर वो अपडेट जिसके लिए आप लगातार मेरे को कॉल या मैसेज कर रहे थे। उम्मीद करूंगा आपका वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।